हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन। हमारा सीजीएल का जो पेपर था 2003 का, आज उसी पेपर्स के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपको मैं सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार दिमाग के अंदर जल्दी से लाना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो देखिए टाइम वेस्ट करे बगैर फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9। 0.9 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 3 बार। फिर प्लस में 0.2 0.2 0.2, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस में 0.3 0.3 0.3, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और फिर आ गया देखो माइनस में 3 इंटू 0.9, फिर 0.2 एंड 0.3। तो देखिए ये इसको देखते हुए हमें कोई एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है हमें। हम इसको लिख सकते हैं, देखो 0.9 की क्यूब, इसको 0.2 की क्यूब, इसको 0.3 की क्यूब। तो यानी कि हम एक किस्म से कह सकते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। और यहाँ पर आ गया -3 और 0.9 को हमने ए माना, इसको बी माना और इसको सी -3 ए बी सी। इट्स मीन हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर जो फॉर्म आ रही है वो आ रही है ए की 3 प्लस में बी की 3 प्लस में सी की 3 -3 ए बी सी। इस टाइप की फॉर्म बन सकती है। ऊपर वाली हमने देख लिया, अब नीचे वाली देखते हैं। वही जो ऊपर थी वही चीजें। 0.9 का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। 0.2 स्क्वायर बन रहा है। प्लस में 0.3 इसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस में आ गया 0.9 मल्टीप्लाई में 0.2, यानी कि ए इंटू में बी, फिर बी इंटू में सी और इसी प्रकार सी इंटू में ए। यानी कि हम देखते हैं कि ए की वैल्यू जो हो गई यहाँ पर 0.9 मानते हैं, बी की वैल्यू आ गई 0.2 और सी की वैल्यू आ गई 0.3। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.9 की क्यूब लिख सकते हैं, 0.9 की क्यूब लिख सकते हैं। प्लस में इसको हम 0.2 की क्यूब लिख सकते हैं और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 0.3 की क्यूब। और ये हो जाता है हमारे पास -3 इंटू में 0.9 0.2 0.3 0.9 0.2 और 0.3। तो देखो ये बन गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब -3 इंटू ए के स्थान पर ए की वैल्यू, बी के स्थान पे बी की वैल्यू और सी के स्थान पे सी की वैल्यू। यानी कि इस प्रकार की फॉर्म हमारे पास ये नजर आ गई। और नीचे वाली हम देखते हैं तो ये बनता है हमारे पास 0.9 का स्क्वायर प्लस में 0.2 का स्क्वायर और प्लस में 0.3 का स्क्वायर और माइनस में आ गया 0.9 इंटू में 0.2 0.2 इंटू 0.3 एंड 0.3 इंटू में 0.9। इस प्रकार की वैल्यू आ गई। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में सी की 2 और माइनस में ए बी फिर बी सी और फिर सी ए, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, क्या आ गया सी ए। इस प्रकार बन गया। तो देखिए इस चीज के हमने फैक्टर पढ़े हैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब -3 ए बी सी के दो फैक्टर होते हैं। हमें पता है क्या होते हैं वो हमें पता है ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए की 2 माइनस प्लस में बी की 2 प्लस में सी की 2 माइनस में ए बी माइनस में बी सी इंटू में सी ए। इस प्रकार के फैक्टर होते हैं। तो देखिए हमारे पास ऊपर जो नजर आ रहे हैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब -3 ए बी सी, इस चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और जब इस चीज को इस प्रकार लिखेंगे तो देखिए ये वाला सेकंड जो फैक्टर है वो हमें नीचे नजर आ रहा है भाई। ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस में सी की 2 माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। तो इट्स मीन हम यदि ऊपर इसके ये फैक्टर लिख दें और नीचे ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है ही, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस में सी। तो हम इसकी वैल्यू जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने इसको लिख दिया, ऊपर वाले को हमने क्या लिख दिया, हमने ऊपर वाले को लिख दिया 0.9 प्लस में 0.2 प्लस में 0.3। एक ही कर देता हूं मैं आपका, एक ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। फिर एक की 2 भाई, एक की 2 यानी कि 0.9 का स्क्वायर प्लस में 0.2 का स्क्वायर प्लस में 0.3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 0.9 इंटू में 0.2 0.2 इंटू में 0.3 माइनस में 0.3 इंटू में 0.9। ये हमारे पास आ गया। और जब हम इसके अपोन में लिखते हैं
तो अपॉन में ये वाला हिस्सा आएगा 0.9 का स्क्वायर प्लस में 0.2 का स्क्वायर प्लस में 0.3 का स्क्वायर माइनस में 0.9 इंटू में 0.2 इन पे ब्रैकेट लगा लीजिए और ये आ जाएगा 0.2 इंटू में 0.3 माइनस में 0.3 इंटू में 0.9 इस प्रकार का। तो हमें दिखाई दे रहा है ये एज इट इज, ये दोनों फैक्टर एज इट इज है, तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा। तो क्या बचेगा 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3, तीनों को ऐड कर लीजिए आप 0.9 0.2 एंड 0.3, 3 2 5 और 9 14, यानी कि ये आ गया 1.4। तो हम कहेंगे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1.4 होगा, 1.4 होगा। इस टाइप का कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है और ये हमेशा फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही मिलता है, फॉर्मूले पर आधारित मिलता है। तो आपको इस तरह पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए किया है। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो कि भाई यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस 3abc बन रहा है। जब ये ध्यान में आ गया तो उसके फैक्टर भी आपके ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई उसके फैक्टर ये होते हैं, और जब उसके दो फैक्टर ये होते हैं तो इट्स मीन्स इन दोनों में से एक आपको नीचे जरूर मिलेगा, एक फैक्टर नीचे जरूर मिलेगा, ऐसा ही बनते हुए, या तो ऐसा मिलेगा या ऐसा। यहां पर हमें मिल गया 0.9 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का, ये वाला मतलब ये वाला फैक्टर मिल गया। तो इट्स मीन हमने ऊपर वाले को दो फैक्टर्स के रूप में लिखा, तो ऊपर ये दो फैक्टर आ गए, नीचे ये वाला फैक्टर था, इससे ये कट गया और क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी। तो आपके दिमाग में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक जल्दी से हल कर सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0.9 प्लस में 0.2 प्लस में 0.3 और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 1.4। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया था 1/5 प्लस में 999 एंड 494 अपॉन में 495 मल्टीप्लाई में 99। कहता है इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन के लिए आप इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत टाइम आ चुका है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, तो जरा ध्यान से देखिए। हम इसको करते हैं, देखिए 1/5 प्लस में इसको हमने लिख दिया 999, इस पूरे के साथ ये भी मल्टीप्लाई है तो हमने इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस में सबसे पहले देखिए, आप आसानी से देखिए कि अलग अलग करके दिखाता हूं मैं आपको। 999 प्लस में हम इसको लिख सकते हैं 494 अपॉन में 495, इस पूरे नंबर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसके साथ क्या था, 99 जो था वो मल्टीप्लाई था। तो जब हम इसको करते हैं 1/5, यदि हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 999 मल्टीप्लाई में 99, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, एंड 494 अपॉन में 495, इसके साथ भी 99 मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कर सकते हैं, देखिए 99 5 जा 495। अब ये आ गया हमारे पास 1/5 प्लस में 999 मल्टीप्लाई में 99 और प्लस में ये आ गया हमारे पास 494 प्लस में 5। इन दोनों के अंदर देख रहे हैं हम कितना आ रहा है, 1/5 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों के अंदर से हमने क्या कर लिया, 1/5 कॉमन लिया, तो यहां पर बचा हमारे पास 1 और यहां पर बचा 494, ये बचा। और इसमें से हमने कोई कॉमन नहीं लिया, ये एज टी जैसे का ऐसा रह गया हमारे पास प्लस में, ये हमारे पास प्लस में रह गया 999 प्लस में 99 एज टी। सिर्फ इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन लिया तो ये एज टी रह गया। अब इसको देखा हमने 495 और ये आ गया अपॉन में 5 प्लस में 999 मल्टीप्लाई में 99। तो हमने इसको कर दिया 5 से ये हो गया हमारा 5 9 जा और 5 9 जा 99 प्लस में ये आ गया हमारे पास 99 प्लस में 999 प्लस में 99, और यहां से हमने 99 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस में 999 और ये 99 मल्टीप्लाई में ये हो गया हमारे पास 1000, तो ये हो गया हमारे पास 99,000। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से जल्दी से कर सकते हैं।